हेलो एवरीवन, होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आज हम जुपिटर को लेके थोड़ा बहुत बातें करेंगे। तो मैंने बहुत सारे राहु केतु और शनि के वीडियोस बनाते रहते हैं और उसमें बहुत सारे क्वेरीज भी ज़्यादा मेरे को मिलते हैं। तो आज थोड़ा सोचते हैं कि जुपिटर के बारे में बात करते हैं और लोगों को भी थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि जुपिटर का एग्जैक्टली काम क्या होता है, क्या क्या करता है, वो कैसे क्या क्या फल देता है। तो अभी टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो आपके पास आएगा ये रील्स के वर्जन पे आएगा। अगर आप चाहते हो तो इसका एक्सटेंडेड वर्जन मेरी यूट्यूब चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो, जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन पे, डिस्क्रिप्शन पे और स्टोरी पे डाल दूंगी। अभी टॉपिक पे आते हैं। जब जुपिटर की बारी आती है, मतलब जुपिटर की ट्रांजिट की बारी आती है या फिर जुपिटर को लेके बात करने का मौका मिलता है, तो मैं यही बताना चाहूंगी कि जुपिटर जब भी कुछ ट्रांजिट उसका होता है तो मोस्टली उसका अच्छा रिजल्ट ही देखने को मिलता है। हाँ, अगर आपके चार्ट में पोजीशन उसका नेटल जुपिटर जो है वो खराब है तो फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीच हो सकता है। लेकिन मोस्टली मैंने देखा है, जब भी मैं क्लाइंट के चार्ट्स ऑब्जर्व करती हूँ, एनालाइज करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मोस्टली उनका जुपिटर ट्रांजिट में बहुत कुछ लाइफ के मेजर चेंजेस होता रहता है। पहली बात तो ये कि अगर आपका जॉब रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स चल रहा है तो जुपिटर के ट्रांजिट अगर आपके 10th हाउस पे आता है या फिर 10th हाउस में उसका दृष्टि आता है तो फिर जॉब चेंज होता है। या फिर मैंने देखा है कि जुपिटर अगर आपके भाग्य स्थान पे या फिर 9th हाउस पे आते हैं तो वो अच्छा खासा पॉजिटिविटी देता है। अगर जुपिटर आपके डायरेक्टली 7th हाउस लॉर्ड, मतलब जो पार्टनर के लॉर्ड है, उसको डायरेक्टली वो एस्पेक्ट कर रहा है या फिर वीनस को एस्पेक्ट कर रहा है, इस टाइम पे जुपिटर आपको मैरिज भी दे देता है। आपका दशा अंतरदशा अगर आपको सपोर्ट कर रहा है और जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है तो उसी टाइम पे ये सारी चीजें आपको जिंदगी में देखने को मिलेगा। तो जुपिटर क्या है, एक लार्ज प्लैनेट है और वो जब ट्रांजिट करता है उसकी हिसाब से वो थर्ड पोजीशन पे आता है। सबसे ज्यादा टाइम लेता है सैटर्न, 2.5 इयर्स का। उसके बाद लेता है राहु केतु का जो ट्रांजिट एक्सिस का, वो होता है 18 मंथ्स का, और जुपिटर का ट्रांजिट होने में 12 मंथ्स। अभी ट्रांजिट क्या है? ट्रांजिट को समझने के लिए एक सिंपल बात है कि एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए एक पर्टिकुलर प्लैनेट कितना टाइम लेता है। जितना प्लैनेट लार्ज प्लैनेट, लार्जर प्लैनेट होता है तो वो ज्यादा टाइम टेकिंग, मतलब वो टाइम ज्यादा लेता है। इसीलिए शनि 2.5 साल तक, मतलब 2.5 इयर्स एक ही राशि में बैठते हैं और उसी राशि में बैठ के जो दृष्टि डालते हैं उस हिसाब से वो फल देना चालू करता है। तो ऐसे जुपिटर का भी दृष्टि 3 एस्पेक्ट होता है। एक तो आपका 5th एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट और 9 एस्पेक्ट। मतलब जुपिटर जिस राशि में बैठता है उससे वो 3 जो हाउसेस है उसमें वो देता है, अपना दृष्टि डालता है। जुपिटर के जो दृष्टि होता है वो एक गंगा जल की तरह होता है, गंगा जल छिड़कने की तरह होता है। मतलब जुपिटर जहाँ पे बैठता है, वो जहाँ पे दृष्टि डालता है, उस पर्टिकुलर जगह पे अगर कोई खराब प्लैनेट भी बैठा हो तो उसी के ऊपर जब वो दृष्टि डालता है ना, वो प्लैनेट, नेगेटिव प्लैनेट का जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो भी रिड्यूस होने लगता है। सो जुपिटर ऐसे काम करता है। अभी कुछ राशि के लिए, कुछ लग्न के लिए ना जुपिटर मेलिफिक माना जाता है, जिसको कहते हैं हम फंक्शनल मेलिफिक प्लैनेट। मतलब अगर जुपिटर आपका 7th हाउस का लॉर्ड हो गया तो वो आपका फंक्शनल मेलिफिक हो जाता है। 7th हाउस क्या होता है? 7th हाउस हमारा मारक का स्थान होता है। ठीक है, वो पार्टनर का भी होता है और मारक स्थान भी 7th हाउस को बोला जाता है। तो जुपिटर का बहुत मतलब अच्छे गुण तो है ही, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जिस राशि में बैठता है उसका जो हेवीनेस है ना, जो प्लैनेट का हेवीनेस कहा जाता है, तो जिस राशि में वो बैठता है उस राशि का, वो हाउस का वो थोड़ा दबा देता है। मतलब उसका जो ओवरऑल इफेक्ट है ना, उसका थोड़ा, वो हाउस का जो सिग्निफिकेंस है, वो जो भी है वो थोड़ा रिड्यूस होने लगता है। थोड़ा रिड्यूस मतलब मैं क्या बोलूँ, वो नेगेटिव तो नहीं करता है लेकिन थोड़ा उसका जो पॉजिटिव साइड ना उतना ज्यादा नहीं आता है। लेकिन जहाँ पे दृष्टि डालता है उस हाउस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो ना सही होने लगते हैं। ठीक है,
तो ये था मेरी जुपिटर की एनालिसिस। जुपिटर मैरिज और जो आपका चाइल्ड बार्थ, ये सारे चीज़ों को वो ना दर्शाता है। तो अगर आपके चार्ट में जुपिटर का पोजीशन अच्छा है और जुपिटर आपके लिए नेगेटिवली काम नहीं कर रहा है, तो ये जो ट्रांजिट होता है एवरी ईयर, इसमें थोड़ा बहुत ना लाइफ के चेंजेस आते रहते हैं, तो विच इज एक्चुअली अ गुड। अगर जुपिटर 6th हाउस में भी दृष्टि डाल रहा है, मतलब आपके जो एनिमीज का स्थान है, वो 6th हाउस को हम डेली रूटीन से भी कनेक्ट करते हैं, डिजीज से भी कनेक्ट करते हैं। तो अगर आपका कुछ अंडरलाइन डिजीजेस है, जो जुपिटर के जब दृष्टि आते हैं, तो वो शायद वो पर्टिकुलर जो भी उसका नेगेटिविटी है, वो ठीक होने लगता है। जुपिटर की दृष्टि देने के बाद वो पर्टिकुलर चीजें ठीक होने लगती है। तो जुपिटर ओवरऑल बहुत ही अच्छा प्लैनेट है। मैं देख रही हूँ कि मैं जब क्लाइंट के चार्ट चेक करती हूँ, तो उनका शादी का डेट पूछती हूँ, शादी के बारे में पूछती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि जुपिटर का एस्पेक्ट 7th हाउस पे, या फिर उसके एस्पेक्ट 7th हाउस लॉर्ड पे, या फिर वीनस पे पड़ रहा है। तो उसी हिसाब से मैं देखती हूँ कि उनका उस टाइम पीरियड पे शादी हो चुका है। तो उसके बाद कैसा रहेगा वो तो डिपेंड करता है अपने आप खुद के दशा अंतरदशा पे, बट जुपिटर का ट्रांजिट पे लाइफ के मेजर सिग्निफिकेंट चेंजेस होने लगते हैं। दैट इज माई ऑब्जर्वेशन सो फार। अगर आपको कुछ लगता है कि जुपिटर के ट्रांजिट में आपका कैसा एक्सपीरियंस अभी तक चल रहा है या फिर आगे जाके होने वाला है, वो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर मेरे को बताइए, तो मेरे को भी थोड़ा बहुत उस चीज को देखने का, या फिर अगर कुछ अलग सा है तो वो भी मैं नोट डाउन करके रखूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।